मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ दिन भर मैं जो काम करती हूँ वो कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ और भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर के मैं जाती हूँ किचन। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड चाय की तैयारी करते हैं। कुछ बर्तन रहते हैं उन्हें क्लीन कर देते हैं। तो छोटी छोटी कुछ काम जो होते हैं वो मेरा घर में करने के लिए बहुत हेल्प हो जाता है। उसके बाद मैं किचन को सबसे पहले साफ़ करती हूँ अच्छे से, क्योंकि रात में बहुत सारे कीटाणु कॉकरोच चूहे किचन में दौड़ते रहते हैं। तो वो मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहले क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं किचन को पहले अच्छे से वॉश करती हूँ, साफ़ करती हूँ। उसके बाद ही मैं कुछ बनाना स्टार्ट करती हूँ। किचन में तो अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं चाय और पानी बॉईल होने के लिए चढ़ाती हूँ। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले हमें चाय पीने की आदत है, वो लगभग सभी को होती ही है। तो हम लोग सुबह में लेमन टी पीते हैं। मेरे हस्बैंड का टमी जो है वो काफ़ी निकल गया है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग सुबह में लेमन टी ही पियेंगे। तो हम लोग चाय पीने से पहले गर्म पानी में पीना पसंद करती हूँ। तो एक गिलास में गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद में हम लोग चाय पीते हैं। चाय पीते पीते हम लोग कुछ थोड़ी बहुत बातें जो हैं डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिलता है। वो भी बिज़ी रहते हैं, हम भी बिज़ी रहते हैं कुछ काम में। तो कुछ कुछ बातें जो हैं हम लोग आपस में बात कर लेते हैं और एक दूसरे को टाइम भी दे पाते हैं इस टाइम में। तो अच्छा लगता है। चाय पीने के बाद ब्रेकफास्ट की टाइम होती है। तो मम्मी जी बारी से फ्रेश फ्रेश पपीता लेकर के आई थी। तो आज मैं इसी की भुजिया बनाने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन्हें छीलती हूँ ताकि टाइम पे मम्मी को ब्रेकफास्ट दे सकूँ। मम्मी जी को प्लांटिंग करना बहुत पसंद है, तो वो बारी में हमेशा कुछ ना कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल हमेशा लगाते रहती है। तो हमें बाहर से ख़रीदना नहीं होता है। लगभग ज़्यादातर हम लोग अपने बारी का ही फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होता है वो हम लोग खाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मम्मी वेजिटेबल्स में कोई भी केमिकल नहीं लगाती है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने सब्ज़ी काट करके सब्ज़ी चढ़ा दिया है। हाँ, और फटाफट से मैंने नाश्ता की तैयारी शुरू कर दी है। पपीता की भुजिया मैंने एक साइड चढ़ाई है और दूसरे साइड मैंने आलू की भुजिया चढ़ाई है, ताकि दोनों जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। पपीता मुझे खाना नहीं है, तो इस वजह से मैं अपने लिए आलू की भुजिया बना रही हूँ, टमाटर प्याज डाल करके, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और ये जो छोटे छोटे टमाटर हैं ना, ये भी हमारे बारी के हैं, जो मम्मी बारी से सुबह में ही फ्रेश टमाटर ले कर के आई थी। उन्हें मैं भुंजिया में डाल करके यूज़ कर रही हूँ। भुंजिया रेडी हो रहा है, तब तक से मैं कुछ मेरे बर्तन पड़े हुए थे तो उन्हें क्लीन कर ले रही हूँ। बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा काम कर ले रही थी, ताकि काम मेरा जो है वो जल्दी फिनिश हो। तो ये रहा मेरा पपीता का सब्जी और आलू की भुजिया, लगभग ये रेडी हो गई है। सब्जी कंप्लीट होने के बाद मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। और गरम गरम मैं रोटी बना करके, मम्मी का खाने का भी टाइम हो जाता है, तो उनको पहले रोटी बना करके देती हूँ। मम्मी जी खाती हैं, उनके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो पहले मम्मी के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, उसके बाद फिर मम्मी को खिला के हम लोग खाते हैं। तो मम्मी का ब्रेकफास्ट रेडी है। मुझे भी रेडी हो गई हैं, फ्रेश होकर के आ गई है अपना टाइम से ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ। मम्मी जी को सुबह के टाइम में हल्का खाना होता है, इसलिए मम्मी जी को सुबह के टाइम 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और दूध देती हूँ। जी को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड के लिए मैं रोटी बनाती हूँ फिर से। पहले बनाने से वो ठंडी हो जाती है, इस वजह से मैं जब खाना होता है हमें तभी हम रोटी बनाते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो नाश्ता बनाने के बाद किचन इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि मुझे क्लीन करना होता है। तो मैं नाश्ता कंप्लीट करने के बाद तुरंत किचन क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, उसके बाद में फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट मिल करके करते हैं। हम लोग की आदत है, हम लोग ब्रेकफास्ट लंच या डिनर करते हैं जो टीवी ऑन करके, थोड़ा सा टीवी भी देख लेते हैं साथ में मिलके। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे मेडिसिन लेना होता है, तो
ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपनी मेडिसिन्स लेती हूँ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ सी चल रही है, तो इस वजह से मुझे मेडिसिन्स लेना ज़रूरी होता है टाइम पे। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग घर की डस्टिंग करते हैं। तो डस्टिंग से पहले जो होता है कुछ कुछ काम, जैसे बेड सजाना वगैरह, तो वो मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प करते हैं घर में। वो बिस्तर ठीक करने का काम जो है इनका है, ये मेरी रोज़ दिन हेल्प करते हैं घर के कुछ कुछ कामों में। डस्टिंग करते करते बीच में मैंने दाल भी चढ़ा दिया था, तो मेरी दाल बन के रेडी हो गई है। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है बेड वेड सब ठीक कर देते हैं। उसके बाद में मैं झाड़ू अपना कर लेती हूँ सारे घर में। झाड़ू पोछा का जो काम है वो मैं खुद से घर में करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी और का झाड़ू पोछा किया हुआ पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड भी कभी कभी झाड़ू कर देते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता है, तो उस वजह से मैं वो खुद से करती हूँ। घर तो क्लीन करने के बाद में मैं थोड़ा बाहर में अपने आंगन को भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ। वो भी ज़रूरी है, घर साफ़ रहेगा और आंगन गंदा रहेगा ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो घर क्लीन करने के बाद मैं अपने आंगन को भी क्लीन करती हूँ। उसके बाद में मैं सारे घर में पोछा भी लगा देती हूँ। हमारे घर जो है वो रोड के जस्ट बगल में ही है, तो बहुत ज़्यादा ही डस्ट रोज़ दिन उड़ता है घर पे, और रोज़ दिन डस्ट बैठ भी जाता है। तो झाड़ू करने के बाद पोछा नहीं करे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस वजह से मैं रोज़ दिन झाड़ू पोछा रोज़ दिन मुझे लगाना पड़ता है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने कुछ कपड़े जो हैं वो मशीन में डाल करके फ़्रेश होने में चली गई थी। मेरे फ्रेश हो के आने तक में मेरे कपड़े धुल करके रेडी हो गए थे, तो इसे मैंने धूप में निकाला धूप दिखलाने के लिए। नहाने के बाद मैं चावल चढ़ा दी थी, क्योंकि लंच का टाइम लगभग होने जा रहा था, तो मेरे चावल भी पक्के रेडी हैं। और इसके बाद में मम्मी जी को फ्रूट्स देने का टाइम होता है, तो मैंने मम्मी जी को कुछ फ्रूट्स दिए खाने के लिए। उसके बाद मैं भी थोड़ी देर अपने गार्डन के पास बैठ कर के फ्रूट्स खा लिए। आज लंच में मैंने बनाए थे ऑमलेट, आलू भुजिया, चावल और प्लेन दाल, और कुछ सैलड थे खीरे के। तो हम लोगों ने साथ में बैठ कर के लंच किया टीवी देख देख कर के। और आज हमारे दुकान में एक छोटी सी बच्ची आई थी, वो कुरकुरे मांगी और फिर वो 3 रुपया दे कर के भाग गई। ये आवाज़ लगाते रह गए, लेकिन वो सुनी। ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्ची को। और कुछ पेरेंट्स को ध्यान भी देना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसमें उनकी भी थोड़ी बहुत गलती है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि जितना के वो सामान ले रहे हैं उतने का पैसा वो दें, या तो फिर जितना उनके पास है उतना का ही सामान ले। ऐसे सामान लेके किसी के भी दुकान से या कहीं से ना भागे। ये 2-3 रुपए किसी के लिए मैटर नहीं करते हैं, बट बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी है, उन्हें सही रास्ता में लेना। ये छोटी छोटी गलती जो होती हैं, कुछ बच्चे बाद में बड़े होके गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये सब बात जो है पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दें और उन्हें सिखाएं ज़रूर। खैर छोड़ो ये सब बातें। मेरे बर्तन धोने तक में फिर मम्मी का लंच का टाइम हो जाता है, तो मैंने फिर से रोटी बनाना शुरू किया और मम्मी जी के लिए लंच रेडी किया। मम्मी जी को दोपहर में 3 रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी खाना होता है, तो उसके हिसाब से लंच मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो मम्मी जी के लिए आज मैंने रेडी किया था 3 रोटी, सैलेड, पपीता की भुजिया, अंडे बॉईल किए थे मैंने 1, और दाल। कच्चे अंडे जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मैंने सुना है। इस वजह से मैंने ट्राई किया है। मैंने गुलाब के प्लांट्स जो है उसमें कच्चे अंडे के जो छिलके होते हैं उन्हें क्रश करके डाला है, तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। ऐसे तो यहाँ फूल बहुत ही अच्छे खिले हुए हैं पहले से, जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मेरे मेडिसिन्स का टाइम हो जाता है,
तो इस वजह से फिर मैं अपने मेडिसिन्स लेती हूँ दोपहर का। मुझे 3 टाइम जो होता है मेडिसिन लेना, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी मैंने कौन सी दवाई खाई है, कौन सी खानी है, तो इसको लेके हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ। उसके बाद मैं दोपहर में अपने सारे काम लगभग कंप्लीट करके 2 से 3 घंटा आराम करती हूँ, क्योंकि मुझे आराम करना भी ज़रूरी है। अगर मैं आराम नहीं करूँगी तो फिर मुझे दिक्कत होने लगती है। तो इस वजह से मैं शाम में फिर उठती हूँ सो कर के, उसके बाद गर्म पानी 1 गिलास पीना पसंद करती हूँ। और हमारे बॉडी में पानी होना भी बहुत ज़रूरी है, तो टाइम टाइम से जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद शाम में जो है मेरे घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने नाश्ता रेडी किया है। मेहमानों के जाने के बाद हमारा डिनर का टाइम होने लगता है। तो डिनर में मैं बनाई थी टमाटर की चटनी, क्योंकि आज मैं सुबह से काम कर रही थी, तो मैं आज बहुत थक गई थी, मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सादा सिंपल सा बना दिया, रोटी और टमाटर की चटनी। ये जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ये मम्मी जी के लिए है। और हम लोगों ने डिनर पे खाया था इडली, सांभर, चटनी और समोसे। डिनर में ऐसे कौन खाता है भाई, लेकिन लोग ने आज आलसीपना करा है और मुझे रोटी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने आज यही खा करके अपना पेट भरा। डिनर करने के बाद मेरे बहुत सारे बर्तन जो हैं वो पड़े हुए रहते हैं, तो मैं इन्हें क्लीन कर लेती हूँ। गेस्ट भी आए थे तो थोड़ा बर्तन भी मेरे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मैं ये शाम में ही सब रात में ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तक सारे काम किए हुए रहते हैं। और किचन साफ़ कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसा होता है ना कि आप सुबह सुबह जाओ किचन और बहुत सारे बर्तन पड़े रहें, किचन गंदा हो, तो बहुत चिड़चिड़ा सा लगता है देख करके, कुछ करने का मन नहीं आता है, गुस्सा लगता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ही किचन को साफ़ कर लूँ, जितने भी बर्तन हो वो मैं साफ़ कर लूँ, ताकि सुबह जाऊँ तो साफ़ सुथरा सब रहे और बनाने में भी जल्दी हो। आप लोग कैसे मैनेज करते हो अपना घर का काम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपने काम को और कैसे इजी तरह से कर सकूं, ये आप लोग सजेस्ट मुझे कर सकते हो, क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मुझे बहुत होच पोच सा लगता है कि एक ही काम को मैं बार बार कर रही हूँ, या इसे और थोड़ा इजी बना सकूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर कुछ ऐसा लगता है कि मैं अपने काम को इजी और टाइम का थोड़ा सा बचत कर सकूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कुछ मुझे आइडिया आप लोगों को देना, अगर सही लगे तो ज़रूर देना। तो आज मैंने किचन लगभग कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद सोने का टाइम हमारा बचा हुआ था, तो इस वजह से मैंने सुबह के लिए, मम्मी सुबह बाहर ही से कुछ सब्ज़ी लाई थी, तो उसे साफ़ करके थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद सोने का टाइम होता है, तो सोने से पहले मुझे मेडिसिन लेना होता है फिर से। तो मैं अपने मेडिसिन इसमें सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा खाना है नहीं खाना है, इतना होच पोच हो जाता है। ऐसा तो मेडिसिन्स मुझे लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्या करूँ, मुझे ये मजबूरी में लेना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। और हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।